8 इंपॉर्टेंट चीजें आपको यूके के अंदर लैंड होते ही करनी है, जिसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपका बीआरपी कार्ड, पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब वो डॉक्यूमेंट होंगे, आपके लिए बहुत ईजी होगा। सबसे पहला आपका आता है होम एड्रेस। तो जैसे ही आपका यूके का जो वीजा है वो अगर आपका अप्रूव हो जाता है, चाहे स्टूडेंट वीजा हो चाहे वर्कर वीजा हो, यूके लैंड करते ही आपके पास एक एड्रेस होना चाहिए जिसके ऊपर आपका यूके का बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, यूके की एड्रेस हिस्ट्री और जितने भी इंपॉर्टेंट वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट्स हैं ताकि वो आप कलेक्ट कर सके अपने एड्रेस के ऊपर। तो यूके में आते ही अगर आप एयरबीएनबी बुक करते हैं या रेंट एग्रीमेंट करते हैं या एक कॉन्ट्रैक्ट आप अपने लैंडलॉर्ड के साथ करते हैं, तो उसके लिए आपको एक रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा। चाहे आप फ्लैट में रहें, शेयर्ड हॉस्टल में रहें या फिर कॉलेज हॉस्टल में रहें, वो आपके लिए एक एड्रेस प्रूफ का काम करेगा। तो यूके के अंदर जो टॉप की वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर आप रेंटल हाउस जो है वो सर्च कर सकते हैं, जिसमें आपकी आती है पहली जूपला, पेयर रूम, होम लाइक। नेक्स्ट आपका आता है बीआरपी कार्ड, बायोमेट्रिक रेजिडेंशियल परमिट। तो जितने भी लोग यूके के अंदर एज ए इमिग्रेंट मूव होते हैं वो उनके लिए एक वीजा कार्ड होता है जिसमें उनकी स्टार्ट और एंड डेट लिखी रहती है। तो इस डॉक्यूमेंट के साथ आपके बायोमेट्रिक, यूनिक आपका बीआरपी नंबर और क्या क्या वर्क आप यूके के अंदर आकर कर सकते हैं इस वीजा के ऊपर, वो सारी डिटेल्स आपकी होती हैं। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है आप यूके के अंदर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या क्या काम आप कर रहे हैं, ताकि यूके गवर्नमेंट आपको ट्रैक कर सके। तो जब आपका वीजा जो है वो अप्रूव हो जाता है उसके साथ एक आपको लेटर मिलता है जिसके अंदर आपका मेंशन होता है कि आपको अपना बीआरपी कार्ड यूके के अंदर लैंड होते ही कहाँ से कलेक्ट करना है। वो चाहे पोस्ट ऑफिस हो या फिर आपका कॉलेज होटर्स है, जिसमें से जो सबसे चीप है वो आपका लाइका, वॉक्सी, लिबारा जैसे ऑपरेटर का बीआरपी कार्ड, आपका पासपोर्ट होना चाहिए। सीधा आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर जो है वो अपनी डिटेल्स फिल करनी है और आपको अप्लाई करना है। और ये अप्लाई करने के बाद आपको मेल और आपके फोन नंबर पे एक रेफरेंस नंबर आएगा जिसके बिहाफ पर आप अपना फुल टाइम और पार्ट टाइम जो काम है वो स्टार्ट कर सकते हैं यूके के अंदर। तो यूके के अंदर आते ही आपको एक चीज बहुत जल्दी करनी है, वो है आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है अपने सारे एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए, अपनी कॉलेज फी को पे करने के लिए। और अगर आप फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम काम कर रहे हैं उसकी जो सैलरी है वो आपकी डायरेक्ट अकाउंट में आती है, यहाँ पर कैश पे कुछ नहीं होता। तो यूके के अंदर आपके दो तरह के बैंक अकाउंट होते हैं, एक आपका ऑनलाइन बैंक अकाउंट होता है और एक आपका फिजिकल बैंक अकाउंट होता है। तो ऑनलाइन या फिर डिजिटल बैंक अकाउंट के अंदर आपका एक मोन्जो, रेवोल्यूट बैंक अकाउंट आते हैं जिसकी कोई फिजिकल ब्रांच आपको नहीं मिलेगी, लेकिन वो आप अपने मोबाइल फोन को यूज कर करके वो अकाउंट आप 1 से 2 दिन के अंदर अपना ओपन कर सकते हैं। उसका डेबिट कार्ड आपके एड्रेस के ऊपर आ जाएगा, जिसको आप ओपन करने के लिए आपको सिर्फ आपका पासपोर्ट चाहिए और वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका जो बैंक अकाउंट है वो मैक्स टू मैक्स 2 से 3 डेज के अंदर ओपन हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो बैंक अकाउंट है वो आपका फिजिकल बैंक अकाउंट है, जिसको ओपन करने के लिए आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। जो वेरिफिकेशन है अपना, अगर आपको स्टूडेंट अकाउंट ओपन कराना है या नॉर्मल अकाउंट आपको ओपन कराना है तो उसके लिए आपको बैंक की जो ब्रांच है उसमें विजिट करना पड़ेगा, अपना पासपोर्ट, अपना बीआरपी कार्ड। और अगर आप स्टूडेंट अकाउंट ओपन करते हैं तो स्टूडेंट कॉलेज के जिस भी कोर्स में आप एनरोल्ड हैं वो आपको उनको सबमिट कराना पड़ेगा। इसके अंदर जो बैंक्स आते हैं वो आपके बार्कलेज आते हैं, लॉयड्स बैंक आते हैं, नेटवेस्ट आता है और आपको कोई ज्वाइनिंग फी जो है वो भी पे नहीं करनी है। हाँ, बट ये बैंक ओपन होने में आपका टाइम लगता है ताकि आपके वेरिफिकेशन है वो प्रॉपर हो और आपको इसका डेबिट कार्ड और ये अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 वीक्स के अंदर आपको मिलता है। दोनों अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। पहले ऑनलाइन अकाउंट, ऑनलाइन बैंक का जो अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं ताकि आप अपने एक्सपेंस या मनी जो आप इंडिया से या कहीं से भी आप लेकर आए हैं इंटरनेशनल मनी, उसको यूज कर सकें। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका रजिस्टर टू जीपी। तो यूके के अंदर जो हेल्थ है वो एनएचएस हैंडल करता है, जिसको अप्लाई करने के बाद आपको एक एनएचएस नंबर प्रोवाइड किया जाता है जिसके बिहाफ पे आप अपनी हेल्थ सर्विसेज जो है यूके के अंदर वो अवेल कर सकते हैं। इसको करने के लिए आप एनएचएस की वेबसाइट पे जाकर के एक फॉर्म फिल करके अपने आप को एनरोल करा सकते हैं या फिर आप अपने नियर बाय जीपी जो भी प्रैक्टिशन है उनके पास विजिट करके अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका है अप्लाई फॉर प्रोविजनल लाइसेंस। इसको अप्लाई करने के लिए आपको यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर जो है वो आप अपना पासपोर्ट और बीआरपी डिटेल्स डालकर प्रोविजनल लाइसेंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना थ्योरी टेस्ट और प्रैक्टिकल अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो लाइसेंस है एज अ आईडी प्रूफ ट्रीट होगा यूके के अंदर। तो आपको हर जगह अपना पासपोर्ट या फिर बीआरपी कार्ड लेकर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा यूके के अंदर अगर आपका बीआरपी कार्ड लॉस्ट हो जाता है या फिर आपका पासपोर्ट जो है वो लॉस्ट हो जाता है, एक बहुत बड़ा यहाँ पर इशू है।
तो उससे बचने के लिए आप अपना जो लाइसेंस है वो पहले ही अप्लाई कर दीजिए। और आपको पता होगा यूके के अंदर जो ड्राइविंग से रिलेटेड पार्ट टाइम जॉब्स हैं उनमें सैलरीज जो है वो काफी ज्यादा हाई है, तो ये उसके अंदर भी आपको बहुत हेल्प होगी। तो उसकी वजह से आप ज्यादा से ज्यादा जो मनी है वो यूके के अंदर अर्न कर सकते हो। तो लास्ट आपका है बोनस स्टेप। तो अगर आप अपनी होम कंट्री के अंदर मनी ट्रांसफर कर रहे हो यूके से, तो आप जो एप्स हैं वो रिमिटली, ट्रांसफर वाइज और वेस्टर्न यूनियन मनी जैसी एप्स को आप यूज कर सकते हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट और ट्रांसफर फी जो है वो बहुत ज्यादा कम है। ये मैं खुद भी यूज करता हूँ। तो अगर आप एज अ स्टूडेंट यूके के अंदर आ रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा डिस्काउंट स्टूडेंट्स को यहाँ पर मिलते हैं, चाहे वो ग्रोसरी हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो या फिर ट्रेवल से रिलेटेड जितने भी एप्स हैं। तो उसके लिए आप यूनिडेज यूज कर सकते हो, स्टूडेंट बीन यूज कर सकते हो। फूड के डिस्काउंट के लिए आप टू गुड टू गो ऐप यूज कर सकते हो, डिलीवरू आप यूज कर सकते हो। अगर आप एज स्टूडेंट यूके के अंदर पहली बार आ रहे हैं तो आपको 6 मंथ का Amazon प्राइम जो है वो भी फ्री मिलता है, जिसमें आपको फ्री डिलीवरू भी उसके अंदर इंक्लूडेड होता है। और एक और इम्पोर्टेंट टिप, अगर आप एज अ स्टूडेंट यूके के अंदर आ रहे हैं तो आपको जो काउंसिल टैक्स है वो पे नहीं करना है। जो यूके के अंदर लैंड होते ही अपना बायोमेट्रिक आपको कलेक्ट करने के बाद कॉलेज से आपको एक लेटर मिलेगा, जो आपको अपने नियर बाई काउंसिल में जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वहां पर सबमिट करना होगा। इसकी वजह से आपको काउंसिल टैक्स जो है वो नहीं पे करना। तो इसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं या फिर आप काउंसिल में कॉल करके भी आप उन बता सकते हैं। काउंसिल में आप कॉल करके भी अप्लाई कर सकते हैं।